अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे CEFR के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स जर्मनी, यूरोप या किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते वक्त ये टर्म्स देखते हैं जिसमें A1, A2, B1, B2, C1 और C2। इसमें से अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन लेवल्स का मतलब क्या है। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम ये समझेंगे कि CEFR है क्या। CEFR का मतलब है कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी को मेजर करता है। सिर्फ जर्मन नहीं बल्कि इंग्लिश, स्पेनिश और दूसरी बहुत सारी लैंग्वेजेस को मेजर करने के लिए ये फ्रेमवर्क यूज़ होता है। तो अब हम इनके लेवल्स के बारे में बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला लेवल होता है A1 जो बिगिनिंग लेवल होता है। इसमें आप अपना नेम बता सकते हैं, अपनी नेशनैलिटी बता सकते हैं या बिल्कुल बेसिक लेवल की कन्वर्सेशन कर सकते हैं। दूसरा लेवल A2 होता है जो एलिमेंट्री लेवल कहलाता है। इसमें आप थोड़ी सी एडवांस लेवल की कन्वर्सेशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ट्रैवल, शॉपिंग या फैमिली से रिलेटेड कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बट स्टिल अभी भी आप बेसिक लेवल पे होते हैं। थर्ड लेवल B1 लेवल होता है और ये इंटरमीडिएट लेवल होता है। इसमें आप रूटीन की कन्वर्सेशन कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स, अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं और डेली रूटीन की आप अपनी जो भी थॉट्स हैं वो शेयर कर सकते हैं। और ये लेवल ऐसा होता है कि जिसमें अगर आपने B1 किया हो जर्मन लैंग्वेज में तो हाउस बिल्डिंग के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद B2 लेवल होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ B2 लेवल ही डिमांड करती हैं, चाहे वो जर्मन लैंग्वेज में आपका प्रोग्राम हो या इंग्लिश लैंग्वेज में हो। तो इस लेवल पे आके आप एकेडमिक कन्वर्सेशंस कर सकते हैं, आपकी लिसनिंग पावर अच्छी होती है, आपकी स्पीकिंग पावर अच्छी होती है, आप अंडरस्टैंडिंग करते हैं सामने वाले की बात को और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने ओपिनियंस को विदाउट एनी हेजिटेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस लेवल पे आके आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जर्मनी में एडमिशन के लिए। उसके बाद C1 और C2 की बात करें तो ये बहुत ही एडवांस लेवल्स होते हैं और इन लेवल्स पे आके आपकी स्पीकिंग, आपकी लिसनिंग इतनी एडवांस हो जाती है कि आप का जो एक्सेंट होता है या आपकी जो बोलने का अंदाज़ होता है वो नियर टू नेटिव होता है। तो ये लेवल्स काफ़ी एडवांस होते हैं, बट मैंने जैसे बताया कि B2 या C1 लेवल तक की जो रिक्वायरमेंट है वो यूनिवर्सिटीज़ की होती है। यहाँ तक अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एडमिशन के और वाइडली आपके पास ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। अब उसके बाद हम समझते हैं कि IELTS का और CEFR का रिलेशन क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहती है कि जब वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पे जाते हैं तो उनको IELTS में जो लेवल नज़र आता है वो कभी B2 लिखा होता है, कभी C1 लिखा होता है, तो वो क्लियर नहीं होते कि ये किस बैंड में IELTS का कौन सा बैंड है जिसमें ये फॉल करता है। तो इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं या नहीं करते। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझना इसको। तो इसको हम वन बाय वन समझते हैं। आपको मैं स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ और इसको फिर डिस्कस करते हैं। आप स्क्रीन पे अप्रॉक्सीमेट कंपैरिजन देख सकते हैं। IELTS 4 से 4.5 बैंड्स के बीच में B1 के इक्वल हो सकता है और 5.5 से 6.5 अगर IELTS का बैंड है तो ये B2 के इक्वल हो सकता है। उसके बाद IELTS 7 से 8 हो तो C1 के इक्वल हो सकता है और अगर 8.5 से 9 हो तो ये C2 के इक्वल हो सकता है। बट याद रखें ये एग्जैक्ट कन्वर्जन नहीं है, हर यूनिवर्सिटी अपनी रिक्वायरमेंट्स डिफ़ाइन कर सकती है। तो अगर आप जर्मनी में एडमिशन का प्लान कर रहे हो तो हमेशा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपने लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को लाजमी चेक करना है और CEFR के मुताबिक उन्होंने कौन सा लेवल मेंशन किया है उसको अपने मुताबिक देखना है और उसके बाद आपने अप्लाई करना है। अगर आप जर्मनी स्टडी, स्कॉलरशिप, डार्ड, APS या यूनी असिस्ट से मुतालिक कोई भी रेगुलर अपडेट चाहते हो तो इस चैनल को फॉलो ज़रूर कर लो।